बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे किया जाए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा था कि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर कैसे इंसान को खामोशी से मारता है और उसकी डेथ का काज बनता है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे किया जाए और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के कितने नेचुरल तरीके हैं जिस वजह से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द हार्ट ओवर टाइम। अगर हाई ब्लड प्रेशर टाइम के साथ साथ आपके हार्ट को डैमेज करता है, इट अफेक्ट्स 1 in 3 इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नंबर ऑफ वेज हैं ब्लड प्रेशर लोअरिंग के, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। और ब्लड प्रेशर को अगर कम नेचुरल तरीके से कम करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे और उसके साथ साथ मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से हम बचे रहेंगे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर सबब बनता है किडनी डैमेज का। वीएन जो आपकी कम लॉस हो जाती है, वीएन आपके आई की अंदर इंट्राक्यूलर प्रेशर जब बढ़ता है तो उसकी वजह से आपकी आई की परमानेंट बेसिस पे भी डैमेज हो सकती हैं। और उसके साथ साथ लंग्स को भी डैमेज करता है हाई ब्लड प्रेशर। आपके लीवर पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। जितनी भी वाइटल्स आर्गन हैं ये मुतासर होते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। तो अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीक़ों से कैसे कंट्रोल में रखा जाए। अगर हाई ब्लड प्रेशर, इफ द अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर रेज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज एंड स्ट्रोक एंड आल्सो हार्ट अटैक्स। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू लोअर योर ब्लड प्रेशर, जो कि हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप वॉक करें, अच्छी और रनिंग करें, वॉक करें अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो आप डेली अगर 1 घंटा वॉक करेंगे, डेली अपनी रूटीन बना लेंगे तो ब्लड प्रेशर को आप मैनेज कर सकते हैं। और इससे आपका फैट्स लेवल भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, हार्ट भी मजबूत होगा। और ज़रा एक्सरसाइज के दौरान, ये एरोबिक एक्सरसाइज है, आप सांस लेंगे गहरा, डीप इनहेल करेंगे और डीप और इनहेल आपका सांस ब्रीदिंग की वजह से भी आपका ये आपके हार्ट को तकवीत मिलेगी, आपके हार्ट के मसल स्ट्रांग होंगे और ब्लड प्रेशर में बहुत अफाका आएगा। उसके साथ साथ आपको डेली वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। इसमें से आप अगर जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। जो योगा कर रहे हैं मोर देन 1 आवर डेली, तो योगा भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो रनिंग कर सकते हैं वो रनिंग करें, मगर डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आपको बाहर कहीं निकलना है, घर में कोई घर का काम करना है, तो कोशिश करें बाइक का या गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। अगर आधा किलोमीटर है तो पैदल चलने की आदत डालें, तो वो आप जाके अपनी जो भी चीज़ आपको परचेज़ करनी करके ले आएँ। अपने जिस्म को आप एक्टिव रखें। स्टीरियन, अगर आपकी आर्थराइटिस का मसला नहीं है, आपका हेल्थी है, आपके जॉइंट्स का मसला नहीं है, तो स्टेयर्स पे सीढ़ियों पे चढ़ना हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, तो सीढ़ियों पे चढ़ा करें। सीढ़ियों पे चढ़ के आप नेक्स्ट फ्लोर पे जाया करें। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा। तो इसके साथ साथ वेट लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करें, मगर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो नमक का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उनको रिड्यूस योर सोडियम इनटेक, इट मीन सोडियम क्लोराइड। नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है। सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और ये ख़तरनाक है और आपके हार्ट को डैमेज करता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है। तो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। सोडियम क्लोराइड को अपनी आप स्किप तो नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे, मगर मिनिमम लेवल पे ले आएँ कि कम से कम नमक ना होने के बराबर हो, तो तब आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर है वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करें। उसके साथ साथ क्या करना है, जो लोग अल्कोहल के आदी हैं और रिलीजन इस्लाम में तो अल्कोहल का कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरे लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं अल्कोहल के अगर आदी हैं तो अल्कोहल को स्किप कर दें अपनी लाइफ से। अल्कोहल से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में निकोटीन होती है। निकोटीन आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो करती है और ब्लड क्लॉट्स बनाने में हेल्प करती है और हार्ट अटैक में भी उसकी बड़ी मददगार साबित होती है। और इवन कई फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं स्मोकिंग से। फ्री रेडिकल्स जो है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज करते हैं, इवन के कैंसर काज करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, खुदारा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने आप लाइफ बचाने के लिए स्मोकिंग को तर्क कर दें, स्किप कर दें, छोड़ दें, स्मोकिंग ना किया करें। उसके साथ साथ जो फूड्स पोटाशियम में रिच इन पोटाशियम वो डाइट आप लिया करें। सब्जियां हैं जो पोटाशियम में जिस तरह
पोटाशियम जिनके अंदर ज़्यादा है उसका इस्तेमाल करें, बनाना का इस्तेमाल करें, और बहुत सारी फूड्स हैं जिसमें मैं नंबर ऑफ लिस्ट आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो जिसमें पोटाशियम है तो वो सब्जियों का इस्तेमाल करें, पोटाशियम जिनके अंदर है फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन बन जाएं और फ्रूट्स का इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। गोश्त है, मीट है, किसी भी किस्म का है, इसको छोड़ दीजिए, खाइए कभी कभार, और उसके अलावा जो प्रोसेस फूड्स हैं इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का एक सोर्स है। और उसके साथ साथ चीनी का कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने अक्सर देखा है जब एक कप चाय का हो तो 1 चम्मच शुगर ऐड करने की बजाय वो 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 स्पून जो है ऐड करते हैं शुगर के। वो बड़े खुश हो रहे थे, मैं तो चीनी ज़्यादा पीता हूँ जी, मुझे मीठी चाय के अलावा चाय अच्छी नहीं लगती। शुगर, हाई शुगर इनटेक आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबब बनता है। ख़वातीन के लिए वो मैक्सिमम 25 ग्राम डेली इस्तेमाल करें अगर वो डायबिटिक नहीं है, और मेन के लिए, मेल्स के लिए जस्ट 9 ग्राम डेली। अगर इससे भी कम कर सकते हैं कम करें, इसको कट करें, क्योंकि शुगर जो होती है अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज अल्टीमेटली जब ज़्यादा आपका कन्वर्ट होता है फैट्स में, और ये फैट्स जो है प्लैक्स जो है आपके ब्लड वेसल के अंदर ये स्टिक हो जाता है, जिसकी स्टिकिंग की वजह से ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके इवन के ब्लड वेसल आपके ब्रिटल हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, आपके हार्ट के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, और आपके हार्ट के मसल्स को बहुत पंपिंग करनी पड़ती है, बहुत उनको फोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो बनेंगे, उसके साथ साथ हार्ट डैमेज भी होगा, और जिनका ब्लड प्रेशर है वो और इंक्रीज होगा। जब इन चीज़ों को कट डाउन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें जो है वेजिटेबल कैल्शियम इंटेक में वेजिटेबल्स लें आप, टोमेटो का इस्तेमाल करें, पोटैटो का इस्तेमाल करें, बनाना का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ एवोकेड्स का इस्तेमाल करें, एप्रिकॉट्स का इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, मिल्क का इस्तेमाल करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ आपने नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें। तो इनके इस्तेमाल ये कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स हैं। पोटाशियम इनके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, तो इनको इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ब्लड नॉर्मल हो सकता है। और फिर उसके साथ साथ फ्री आपने क्या कहते हैं, कट बैक ऑन कैफीन। जो हम चाय पीते हैं इसमें कैफीन है, और जब हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं इसमें कैफीन है। जैसे कि मैंने एक लेक्चर दिया था कैफीन पे, कैफीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, मगर मैंने कहा था कैफीन के 1 कप से 1 to 2 कप डेली इस्तेमाल करें, और नहीं कुछ लोग रिकमेंड करते हैं नॉट एक्सीड फ्रॉम 4 कप्स, मगर नहीं, 4 कप्स भी नहीं, मैक्सिमम मिनिमम 1 कप। अगर ज़्यादा है किसी को कॉफ़ी का शौक़ है तो 2 कप इस्तेमाल करने से ज़्यादा नहीं। अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें कैफीन लेवल बढ़ेगा, तो ये भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, आपके ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, और ब्लड वेसल डायलेट होने कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज में भी मुबतला होंगे। ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, नहीं है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर इसको कट डाउन कर देंगे, 1 कप पे आ जाएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। उसके साथ साथ आपने करना क्या है कि आप अगर कुछ लोग अपने ऑफिस में स्ट्रेस में होते हैं, कुछ लोग घरेलू परेशानियां होती हैं, तो कोशिश करें अपनी घरेलू परेशानियों को मैनेज करें, अपने ऑफिस के मसाइल को मैनेज करें, अपने दिमाग में स्ट्रेस को ना लें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और इसके साथ साथ जो है और भी हार्मोन्स हैं जो बॉडी में, जैसे ग्लूकागॉन है, और इस तरह के ये हार्मोन सिक्रिएट होते हैं जो कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का ये सबब बनते हैं। तो कोशिश करें स्ट्रेस को अपने सर पे सवार न करें। स्ट्रेस को इनकाउंटर का ये तरीका है, आप डेली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और खूब सुबह एक्सरसाइज करें, शाम एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से हेल्थ हैप्पी हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, और जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, और आप स्ट्रेस से निकल आएंगे। तो आप स्ट्रेस को मैनेज करना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, जिससे आपकी रूहानियत में इजाफा हो, और अच्छी अच्छी महफिलों में बैठे हैं जिस पे आपको अल्लाह से खौफ है और नेकी की तौफीक हो, और आपका दिलो दिमाग रोशन हो, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ क्या करना है, आपने चॉकलेट का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपकी डेयरी मिल्क चॉकलेट है या कोई और चॉकलेट है, मगर थोड़ी, इतना नहीं कि आप पूरा पैक ही खा जाएं, एक चॉकलेट डेली इस्तेमाल क्या कर लें, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा बहुत ज़्यादा।
चॉकलेट के इस्तेमाल से। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने वज़न को कम करना है। जिस तरह मैंने कहा एक्सरसाइज करनी है, फैटी और ऑयली चीज़ों को छोड़ देना है, और एक्सरसाइज करनी है, और वेजिटेरियन बनना है, और फ्रूट्स लेने हैं, वेट को स्ट्रेस करना है, अपनी वेस्ट को कम करना है, अपनी बेली की फैट्स को रिमूव करना है। योगा एक्सरसाइज करने के साथ साथ, रनिंग के साथ साथ, जिम में जाने के साथ साथ आप लोगों को डाइट प्लान भी रखना है, अदरवाइज ये जाना सब बेकार हो जाएगा। वेट कम करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जैसे मैंने पहले बताया था, शुगर, कट एडेड शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स की जो चीज़ें जिनमें कार्ब ज़्यादा है उनको कम करना है, और शुगर को कम करना है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है। उसके साथ साथ आप वक्त तो आप साथ साथ करनी है डेली, और आपने भी डाइट प्लान भी रखना है, और बेरीज का इस्तेमाल करना है, बेरीज से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, अपनी लाइफ में बेरीज को भी ऐड करें। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, मेडिटेशन, एक तो गहरा सो जाना है, रात को नींद अच्छी करनी है, और दूसरा मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन एक योगी कराते हैं, और एक मेडिटेशन अल्लाह के कामिल बुजुर्ग करवाते हैं, जो दिल का जिक्र होता है, आंखें बंद करवा देते हैं, गुनाहों की तौबा कर लें, और अपने दिल के मकाम पे तवज्जो दें कि मेरे दिल से हो रहा है अल्लाह अल्लाह, ये मराकबा। और इस तरह आंखें बंद करके आप आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट आप डेली मेडिटेशन करें। और दूसरा, अगर जो योगी भी सिखा रहे हैं आपको मेडिटेशन, वो भी कर सकते हैं। मगर इस मेडिटेशन से आपकी रूहानियत में भी इजाफा होगा, स्ट्रेस से भी निकलेंगे, और अल्लाह के नूर से माला माल हो जाएंगे। लेकिन ये अहले ज़िक्र से मिलता है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम जिक्र लो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। इस तरह मेरे शेख हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकसूद दामद बरकातुहू आलिया, आप सरजानी टाउन में तशरीफ़ फरमा होते हैं, मदरसतुल मकसूदिया में एतवार संडे को मगरब के असर से मगरब, और फ्राइडे को मगरब से इशा आप दिल के जिक्र की इजाज़त देते हैं, मेडिटेशन का तरीका समझाते हैं। आप जाइए, उनके बैठिए, मेडिटेशन सीखिए, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर में आपकी जान छूटेगी, और गुनाहों से तौबा करने वाले बन जाएंगे, और अल्लाह से प्यार करने वाले बन जाएंगे। इसके साथ साथ कैल्शियम रिच फूड्स का इस्तेमाल करना है। जिन खुराक में जिन चने हैं उनमें भी कैल्शियम है, दूध है उसमें भी कैल्शियम है। जो चीज़ें, जो फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल करना है। ज़्यादा कैल्शियम के इस्तेमाल से भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, और ब्लड प्रेशर मैनेज होता है। उसके साथ साथ आप लोगों ने नेचुरल सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, जिस तरह क्या नाम है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, या अब एक गार्लिक जो है, एक गार्लिक की क्लव आप डेली 1 से 2 इस्तेमाल कर लें नहार मुँह, तो इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होंगे, और आपके ब्लड वेसल्स भी क्लीन होंगे, और आपका हार्ट भी स्ट्रांग होगा, और एज ए इन्फ्लेमेटरी भी है, और बहुत सारी इसके फ़ायदे हैं गार्लिक के। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज से आप बचे रहेंगे। और उसके साथ साथ